बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सैयद अली हसन। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि उन स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दी जाए जो साउथ कोरिया में एमएस या पीएचडी की स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं। तो उनको ये स्टेप्स बताए जाएं, इजी स्टेप्स। जो आजकल मैंने देखा है स्टूडेंट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टेप्स या डिफ़िकल्ट स्कॉलरशिप्स को टारगेट कर रहे होते हैं, जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको बहुत हैवी प्रोफाइल चाहिए होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से, कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप इजीली स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने एफर्ट करना पड़ता है। तो इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा सा अपना, उसके बाद स्कॉलरशिप से रिलेटेड टाइप्स बताऊंगा स्कॉलरशिप की, मतलब कितनी टाइप की यहाँ पर स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाँ आपने अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। देन एजुकेशन लेवल यहाँ का कैसा है। देन उसके बाद आफ्टर स्टडी आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे साउथ कोरिया में। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ सैयद अली हसन और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो बैचलर्स कंप्लीट किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो 2016 में किया। देन मैंने 2.5 साल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम किया। इसके अलावा कुछ इंटर्नशिप्स भी किए। देन उसके बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया डिफरेंट कंट्रीज़ में। फिर मुझे साउथ कोरिया का पता चला, तो वहाँ से मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली स्टूडेंट से, दोस्तों से। देन उसके बाद मैंने अप्लाई किया। मुझे 2 यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन मैंने एक को सिलेक्ट किया। वहाँ मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप में मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी डिस्कस कर लिया जाए ये कि किस तरह से आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं साउथ कोरिया में। ठीक है, अब जो है टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप की बात करते हैं। यहाँ पे 3 टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं। फर्स्ट स्कॉलरशिप जो है वो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ठीक है, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है। KGSP उसका नाम है, KGSP कहलाती है। मीन्स कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है पाकिस्तान में 3 to 4% लोगों को मिलती है, ज़्यादा लोगों को नहीं मिलती है। और उसके लिए प्रोफाइल बहुत अच्छा चाहिए होता है, बट वो स्कॉलरशिप बहुत अच्छी होती है। उसका एक डिसएडवांटेज है, बाकी सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले मैं उसका आपको एडवांटेज बताता हूँ। एडवांटेजेस ये हैं कि आपको $900 गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। और प्रोफेसर का आपको कोई मसला नहीं होता, प्रोफेसर आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालते। आपने सुकून से अपना पढ़ना होता है और आप स्टडी कंप्लीट करते हैं, आपको डिग्री मिल जाती है, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। और ये भी है, मैंने यहाँ पे देखा है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो KGSP के स्कॉलर्स हैं, तो उनको फ़ायदा ये हो रहा होता है कि $900 वो लेते गवर्नमेंट से अलग हैं। उसके अलावा उनको मंथली आफ्टर 2 मंथ्स उनको $200-300 इस तरह भी मिलते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके अलावा प्रोफेसर से वो, मतलब जो प्रोफेसर के अंडर काम कर होते हैं, उनके भी जब प्रोजेक्ट्स करते हैं तो प्रोफेसर से भी $500-600 ले रहे होते हैं। तो उनके अच्छी खासी यहाँ पे पैसे बन जाते हैं और उनको कोई मसला नहीं होता, ठीक है। KGSP लेकिन स्कॉलरशिप लेना बहुत मुश्किल है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो HEC स्कॉलरशिप है, इसके अलावा जो सेकेंड स्कॉलरशिप है वो HEC स्कॉलरशिप है। और HEC स्कॉलरशिप के लिए आपने HEC की वेबसाइट देखनी पड़ती है, वहाँ पर ही ज़्यादातर उनकी स्कॉलरशिप्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जो थर्ड स्कॉलरशिप है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, जो काफ़ी ज़्यादा इजीली आप हासिल कर सकते हैं, और बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन ये है कि एज़ कम्पेयर टू दूसरी स्कॉलरशिप ये स्कॉलरशिप हासिल करना ज़्यादा आसान होता है। वो है प्रोफेसर स्कॉलरशिप। प्रोफेसर स्कॉलरशिप में आपने प्रोफेसर्स को ईमेल करके उनको एग्री करना होता है कि वो आपको अपनी लैब में लें। अब एग्री करने के लिए आपका प्रोफाइल भी ऐसा होना चाहिए जो प्रोफेसर से रिलेटेड हो, जो प्रोफेसर जिस चीज़ पे काम कर रहे हों वही काम आपने थोड़ा बहुत किया हो, या आपको उसकी नॉलेज हो, बेसिक पता हो, तो आप फिर अप्लाई कर रहे हैं उस लैब में, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन लेवल यहाँ का कैसा है। एजुकेशन लेवल यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग चेक करें, वर्ल्ड क्लास टॉप आपको रैंकिंग मिलेगी। वर्ल्ड रैंकिंग में अगर आप चेक कर लें तो अच्छी खासी यहाँ की काइस्ट है, UST है, SNU, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ की कोई भी यूनिवर्सिटी से आप MS कर लेते हैं तो आप PhD के लिए किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में इजीली आप PhD की फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। या मेरे दोस्तों के साथ मैंने देखा है वो इस तरह से, या तो वो 2 काम करते हैं, या तो वो किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, या क्योंकि एक लैंग्वेज का थोड़ा सा यहाँ मसला आता है कि लैंग्वेज एक्चुअली यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज होती है, तो हर कोई मतलब इंग्लिश नहीं बोलता, लेकिन अब मोस्टली लोग बोलने लगे हैं यहाँ पे इंग्लिश। यहाँ के जो छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको लैंग्वेज आती है। बाकी जो सीनियर जो लोग हैं, मतलब
बूढ़े जो हैं, जो शॉप्स पे काम करते हैं, बस वगैरह पे, मतलब जो बस ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, वो उनको इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। लेकिन अब बेहतर हो रहा है, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए, सीखने शुरू कर दिए स्टूडेंट्स ने। तो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में तो इंग्लिश आती है, लेकिन बाहर थोड़ा सा मसला होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एजुकेशन लेवल यहाँ का, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जैसे किसी कंट्री में, आप अपने पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, आप जॉब कर रहे होते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप जॉब कर रहे होते हैं, तो जिस तरह के आपको काम करना पड़ता है, इसी तरह आप यहाँ भी काम कर रहे होते हैं। यहाँ प्रॉपर लैब होती है, लैब के अंदर आपने रिसर्च भी करनी होती है, साथ में प्रोजेक्ट्स भी करने होते हैं। ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह से आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, और यहाँ के प्रोफेसर आपको ठीक ठाक टफ टाइम देते हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देख लें, जापान और कोरिया इस चीज़ पे माना जाता है, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करवाते भी हैं। बट आप जो 2 साल आप एमएस कर लेंगे यहाँ से, या पीएचडी कर लेते हैं, तो आप प्रॉपर चीज़ सीख जाते हैं, आपको यहाँ पर प्रॉपर पॉलिश कर देते हैं। तो मतलब ये कोई मसला नहीं है, एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, अब इस पे बात कर लेते हैं। अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, मैं आपको प्रोफेसर स्कॉलरशिप का ही बताऊंगा। आपने एक ईमेल फॉर्मेट बनाना है। ईमेल फॉर्मेट में सबसे पहले जैसे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एआई से रिलेटेड आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप जैसे यहाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर जो एक डिसएडवांटेज है, थोड़ा थोड़ा छोटा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन है ही डिसएडवांटेज। इसमें ये है कि जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, और टेलीकम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ इनकी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बेतहाशा है। लेकिन इसके अलावा जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे बहुत कम है। ये थोड़ा सा यहाँ का मसला है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो ज़्यादातर आईटी से रिलेटेड बन रहे होते हैं, या वायरलेस से रिलेटेड 5G पे काम हो रहा होता है, या 6G के भी अभी काम शुरू हो गया है, उनके कम्युनिकेशन से रिलेटेड टेलीकॉम के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हो रहे होते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग में मैकेनिकल हो गई, केमिकल हो गई, डिफरेंट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं, उनका यहाँ पे काम ज़्यादा हो रहा होता है। मतलब स्कॉलरशिप्स इनके लिए हैं। बाकी मैंने देखा है बिज़नेस के स्टूडेंट यहाँ पे अपनी खुद ही फंडिंग से पढ़ रहे होते हैं, अपने पैसे खुद दे रहे होते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत अपना मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये है कि आपने अप्लाई करने का जो स्टेप मैं आपको बता रहा था, उसमें आपने क्या करना है, ईमेल फॉर्मेट बनाना है। ईमेल फॉर्मेट में आपने अपना रिसर्च टॉपिक डिफाइन करना है, आप किस तरफ रिसर्च करना चाहते हैं, पूरा प्रपोजल आपने बनाना होगा, और आपने थोड़ा बहुत उस पर काम किया हुआ भी हो तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। मीन्स कि अगर आप डीप लर्निंग पे आपने काम किया है, तो छोटा सा कोई प्रोजेक्ट किया हो आपने डीप लर्निंग का, तो उससे आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मीन्स के अगर आप प्रोफेसर, आपने सबसे पहले तो ये करना है कि आपने लैब ढूंढनी होती है अपनी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे एआई के स्टूडेंट हैं, या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के, तो डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग की आपने इस तरह से सर्च करना है कि आपने गूगल पे जाना है। एक मैं पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर दूँगा, उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ जब आप ओपन करेंगे, तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जितनी भी कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके नाम है। आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने लिखना है कोरिया यूनिवर्सिटी, साथ में कंप्यूटर साइंस लैब। अब कंप्यूटर साइंस लैब में डिफरेंट सारी लैब्स आ जाती हैं, लेकिन आप अगर स्पेसिफिक हो जाते हैं, आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है एआई लैब, उसकी एआई लैब्स ढूंढनी है आपने। एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप लैब ढूंढेंगे, उसके अंदर आपको उनके प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, जो वो रिसर्च कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। जो रिक्रूटमेंट चल रही है वहाँ पे, वो आप भी देख सकते हैं वहाँ पे, तो आपको ज़्यादा इजीली पता चल जाएगा कि इस लैब के लिए मैं सूटेबल हूँ या नहीं। मीन्स के ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स का काम कुछ और होता है। अब जैसे आईटी बहुत बड़ी फील्ड है, अब मैं खुद इस आईटी का स्टूडेंट हूँ, तो आईटी में डिफरेंट जब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एक स्टूडेंट है जिसने कभी एआई पे काम नहीं किया, वो साइबर सिक्योरिटी का है, तो उसको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लैब्स में अप्लाई करना चाहिए, लेकिन वो एआई की लैब्स में अप्लाई कर रहा होता है, तो इस वजह से उसका हो नहीं पाता, ये मसला हो जाता है। तो अब आपने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप किस चीज़ पे काम कर चुके हैं, मतलब बेसिक नॉलेज आपको किस चीज़ की है, और आप अपनी रिसर्च किस चीज़ पे करना चाहते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, मतलब प्रोफेसर्स को ईमेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर्स को ईमेल करें, और उनके आप रिप्लाई का वेट करें, जो भी उनका रिप्लाई आता है उसके बेस पे आप फैसला करें। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं, तो आप सिर्फ अपने जो आपको
जो मतलब अपना रिसर्च का टॉपिक है, जैसे डीप लर्निंग है या मशीन लर्निंग है, आप सिर्फ उन्हीं लैब में, एआई की लैब में ही अप्लाई करें। ये वैसे ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आपको मतलब मुश्किल हो रही है, रिप्लाईज़ नहीं आ रहे प्रोफेसर के, तो बेहतर तरीका ये भी है कि आप सारी लैब्स में अप्लाई करें, ठीक है। फिर आपको मतलब अपना रिसर्च का टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली ऐसा भी होता है, प्रोफेसर्स को स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन उनको अपना रेलिवेंट स्टूडेंट नहीं मिल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कोई अलग से स्टूडेंट भी ले लेते हैं जिसको आईटी की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग आती हो या पाइथन वगैरह थोड़ी बहुत बेसिक्स पता हो, तो वो उनको भी हायर कर लेते हैं। और स्कॉलरशिप का यहाँ पे ये है कि एमएस के स्टूडेंट्स के लिए $500 से लेके $1200 तक स्कॉलरशिप अवेलेबल है। कोई प्रोफेसर $500 देता है, कोई 1000 भी देता है, कोई $1200 भी देता है, ठीक है। इसके अलावा पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। $1000 से स्टार्ट होती हैं, देन वो $2500 तक जाती है। मेरी एक कोरिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात हुई थी, वो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की लैब है उनकी, तो वो पीएचडी के स्टूडेंट को $2500 देते हैं और एमएस के स्टूडेंट को $1000 देते हैं वो। तो मतलब ये यहाँ पे स्कॉलरशिप करना पाकिस्तान में जॉब करने से ज़्यादा बेहतर है, मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल लेवल पे भी आप सीख जाते हैं चीज़ें। उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल लेवल के साथ रिसर्च भी आ जाती है, ये एक प्लस पॉइंट होता है, और एक डिग्री भी मिल जाती है। और इसके अलावा और भी बहुत से एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। इसमें आपने ये करना है, ईमेल फॉर्मेट बनाना है सबसे पहले, और अपनी सीवी अटैच करनी है उसके अंदर, और अपनी लैब ढूंढनी है। जब लैब आपको मिल जाएगी, उस लैब के पेज पे जाएंगे, वहाँ पीपल का टैब होगा, डिफरेंट टाइप के टैब होते हैं, फैकल्टी का भी होता है। अब फैकल्टी के टैब में आपने प्रोफेसर का ईमेल ढूंढना है। देन प्रोफेसर का जब आपको ईमेल मिल जाएगा, तो आपने प्रोफेसर को ईमेल करना शुरू कर देना है। अपनी रेलेवेंट जो भी आपके रिलेटेड लैब्स हैं, उनको आपने ईमेल करना है, प्रोफेसर को ईमेल करना है, ठीक है। और प्रोफेसर, उसके बाद आगे प्रोसेस होता है, प्रोफेसर जब आपको ईमेल का रिप्लाई करते हैं, देन फिर आप उनको बताते हैं कि जो भी आप चाह रहे हैं, आप उनसे बात डिस्कस होती है प्रॉपर के। मोस्टली प्रोफेसर स्काइप पे इंटरव्यू भी ले रहे होते हैं। मेरे भी प्रोफेसर ने स्काइप पे इंटरव्यू लिया था। तो इसी तरह से आपने थोड़ा सा मतलब जिस तरह आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान में, इस तरह यहाँ भी आपने उसी तरह अप्लाई करना होता है। प्रॉपर आपने अपनी सीवी रेडी करनी होती है। सीवी में हर चीज़ नहीं डाला करें, प्रॉपर जो आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स के एआई से रिलेटेड अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने एआई से रिलेटेड चीज़ें उसमें हाईलाइट करें। सारी चीज़ें आपने बताने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती कि आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी किए हैं और ये भी किया वो भी किया, और ज़रूरत होती है जो मेन जो प्रोफेसर को जो रिक्वायर्ड है, जो आप उसने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जो उसको जिस टाइप का स्टूडेंट चाहिए, आपने सीवी में वही चीज़ मेंशन करनी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आफ्टर स्टडी यहाँ पे क्या एडवांटेजेस हैं। आफ्टर स्टडी यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट्स के पास, या मेरे दोस्तों ने ऐसे ही किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है यहाँ पे। या तो वो कोरिया में जॉब शुरू कर देते हैं, आईटी के स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट हैं टेलीकॉम के, जो भी, वो जॉब करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होता है कि आफ्टर डिग्री के बाद आपको, जैसे आपका एमएस कंप्लीट हुआ तो आपको D10 वीज़ा मिल जाता है। D10 वीज़ा 6 मंथ का होता है, उसमें आप जॉब सर्च करते हैं, तो उसमें आपको मोस्टली स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है। यहाँ इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, स्टूडेंट्स को जॉब भी मिल जाती है। और उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि या तो आप पीएचडी के लिए किसी इंग्लिश कंट्री में जाए। स्टूडेंट ज़्यादातर ये भी प्रीफर कर रहे होते हैं, मेरे काफ़ी दोस्त गए, कोई ऑस्ट्रेलिया चले गया, कोई यूएस चले गया, वहाँ से वो पीएचडी करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से आप एमएस कर लेते हैं तो आपको पीएचडी की स्कॉलरशिप पूरी दुनिया में इजीली मिलने के आपके चांसेस होते हैं, इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अब ये बात हो गई, आफ्टर स्टडी की भी बात हो गई। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के। डिसएडवांटेज यहाँ पे जो है, दो डिसएडवांटेज है। एक ये है कि अगर आपको प्रोफेसर थोड़ा स्ट्रिक्ट मिल जाते हैं, मतलब ये होता है कि यहाँ सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है ना प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे, वो प्रोफेसर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे 3 टाइप के प्रोफेसर हैं। एक जो है बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर हैं, बिल्कुल आप समझेंगे एंजल टाइप के प्रोफेसर हैं। यहाँ मैंने देखे हैं ऐसे प्रोफेसर जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, आपकी हेल्प करते हैं, और काम में मतलब प्रॉपर एक मतलब आपके साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। एक वो प्रोफेसर है, लेकिन काम हर प्रोफेसर करवाता है। यहाँ पे टफ़ टाइम आपको मिलता है, काम सीखने को बहुत मिलता है, और लर्निंग बहुत होती है। दूसरे जो हैं प्रोफेसर, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होते और ज़्यादा नरम भी नहीं होते। वो थोड़ा सा मतलब उनका अगर थोड़ा सा आपने कुछ उनके साथ मतलब मसला किया, कुछ प्रॉब्लम की, तो वो प्रॉब्लम्स करनी शुरू कर देते हैं।
तो ऐसे प्रोफेसर्स लेकिन स्टूडेंट हैंडल कर लेते हैं इनको, हम पाकिस्तानी स्टूडेंट तो ज़्यादातर हैंडल कर लेते हैं ऐसे प्रोसेस को। मतलब आप काम उनको सही टाइम पे दें, हर चीज़ सही करें, तो वो क्यों आपको फिर तंग नहीं करेंगे। तीसरे जो प्रोफेसर होते हैं जो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं प्रोफेसर्स को, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट्स अपनी या तो लैब चेंज कर लेते हैं या यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं या वापस पाकिस्तान जाते हैं और दोबारा एडमिशन करके किसी यूनिवर्सिटी में आ रहे होते हैं। ऐसे भी सिनेरियोज़ होते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं कि आपने सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि स्कॉलरशिप्स कितनी टाइप्स की हैं, उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, एजुकेशन लेवल कैसा है यहाँ का। और लास्ट चीज़ एक और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो इनकी गवर्नमेंट है, कोरियन गवर्नमेंट, अब हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा होता है ना, हम प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी सारे, वो प्रोजेक्ट बाद में ज़ाया हो जाते हैं, उनके थीसिस कहीं पड़े होते हैं, ये सब मतलब उनको प्रॉपर कोई देखता नहीं है बाद में वो चीज़। ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि वो प्रोजेक्ट्स उनके ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स MS के स्टूडेंट जो डेवलप कर रहे होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स इनकी गवर्नमेंट यूज़ करती है। मीन्स के एक बस मैनेजमेंट सिस्टम अगर बनाया है स्टूडेंट ने, तो वो उनकी कंट्री में चलना शुरू हो जाता है। इनका जो बस मैनेजमेंट सिस्टम है कि स्टूडेंट ने बनाया, इसी तरह एक टॉरेंट ब्लॉकर हमारी एक लैब के स्टूडेंट ने बनाया था, अब वो उनकी यूनिवर्सिटी में चलना शुरू हो गया। मीन्स के फंडिंग इनको इसी बेस पे मिलती है कि उनसे वो प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, फिर वो कोरिया में ही मतलब वो चीज़ चल रही होती है। और सबसे ज़्यादा ये लोग टेक्नोलॉजी के लेवल पे ही सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। IT हो गया, इसमें टेलीकॉम हो गया, तो ये इसमें इनको बहुत ज़्यादा फंड्स मिलते हैं। तो प्रोफेसर्स को हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो ये है कि अच्छा चांस है, क्योंकि MS की स्कॉलरशिप जो है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना और साउथ कोरिया में ही है। आप दूसरी मुल्कों में अगर देख लें तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। और बेहतर ये है कि आप इन 2 कंट्रीज़ में अगर अप्लाई करें। चाइना में तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, इसके अलावा साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं MS के स्टूडेंट्स के लिए। फिर PhD के लिए आप किसी और अच्छी बड़ी कंट्री में चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, US चले जाएँ, यूरोप साइड पे चले जाएँ, तो वहाँ पे ये होता है कि आपको इजीली स्कॉलरशिप मिल जाती है, क्योंकि आपने साउथ कोरिया से डिग्री कंप्लीट की होती है। और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। और यहाँ के जो स्ट्रिक्ट लेवल पे जो पढ़ाई होती है, मतलब बंदा सीख के ही कुछ ना कुछ निकलता है। तो इसमें सारी चीज़ें मैंने आई थिंक हाईलाइट कर दी हैं। इसके अलावा कुछ और आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।